पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मेरे पोर्टफोलियो में से 7 ऐसी कंपनीज के हवाले से कि जिनके दिसंबर के रिजल्ट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो ये अच्छा डिविडेंड या अच्छा बोनस दे रही होंगी। ये जो एक्सपेक्टेशन है इन कंपनीज से दिसंबर रिजल्ट के साथ अच्छे डिविडेंड की या अच्छे बोनस की, वो इनकी पास्ट हिस्ट्री और इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनकी बेसिस पे है। सबसे पहले जो कंपनी है इस लिस्ट के अंदर वो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी सेक्टर में से, जो कि हमेशा से ही मेरी फेवरेट कंपनी रही है, सिस्टम्स लिमिटेड। और इस कंपनी के हवाले से अगर हम डिटेल में बात करें तो इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। और ये कंपनी साल के अंदर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं उसके साथ कोई भी डिविडेंड या बोनस अनाउंस नहीं करती, बल्कि इसका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें हम देख सकते हैं कि हर साल ये कंपनी अपने ईयरली रिजल्ट के साथ ही जो भी इसने डिविडेंड या बोनस अनाउंस करना होता है वो करती है। तो इस लिहाज से इस साल इस कंपनी ने अभी जो दिसंबर के रिजल्ट्स अनाउंस करने हैं उसके साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा डिविडेंड और बोनस अनाउंस करेगी। 2022 में अब तक के जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स इस कंपनी ने अपने डिक्लेयर किए हैं उसमें बड़े एक्सेप्शनल किस्म के रिजल्ट्स हैं। और इस कंपनी की 17 रुपये 29 पैसे की अर्निंग पर शेयर अब तक आ चुकी है 3 क्वार्टर्स की। और चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल इस कंपनी की जो टोटल ईयरली ईपीएस होगी वो पिछले साल की जो यानी 2021 की एनुअल ईपीएस थी 24 रुपये 12 पैसे, उसको टच करेगी या उसको क्रॉस कर लेगी। इस कंपनी के इस साल की परफॉर्मेंस के हवाले से ये देखना भी बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वो कंपनीज़ जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं और ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर्स की कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ ने इस साल निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया है। और जो डॉलर की अप्रिसिएशन और रुपये की डेप्रिसिएशन है, इसमें जो करेंसी एक्सचेंज है उसकी बेसिस के ऊपर भी इन कंपनीज़ को काफ़ी मुनाफा हुआ है। और सिस्टम्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसके हवाले से पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी जिसमें डिटेल में एनालाइज़ किया था इसके पाकिस्तान से बाहर के बिज़नेस के हवाले से भी। तो वहाँ हमने देखा था कि ये कंपनी पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही है और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस नेचर के हैं कि पाकिस्तान की करेंसी की डेप्रिसिएशन या डॉलर की अप्रिसिएशन इस कंपनी को फ़ायदा दे रही होती है। इस कंपनी की अगर हम हिस्टोरिकली देखें डिविडेंड और बोनस की हिस्ट्री को, तो 2018 में इस कंपनी ने 10% बोनस शेयर्स दिए थे और 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2019 में इसने 2 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया। 2020 में इसने एक दफ़ा फिर 10% बोनस शेयर्स और 3.5 रुपये डिविडेंड दिया था। और 2021 में इस कंपनी ने 100% बोनस शेयर्स दिए थे और 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो इस बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2022 की जो रिजल्ट्स आएंगे दिसंबर के, उसके साथ ये एक दफ़ा फिर अच्छा पे आउट अपने शेयर होल्डर्स को देगी। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है उस पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके हवाले से बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो दूसरी कंपनी है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से है, ओजीडीसी। और ये वो कंपनी है जिसका शेयर पिछले कुछ अर्से से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है, लेकिन इस कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और साथ साथ इस कंपनी ने रिसेंटली कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है नई एक्सप्लोरेशन के हवाले से भी, तो वो भी एक अच्छा माइलस्टोन है जो इस कंपनी ने अचीव किया है। इस कंपनी की अगर हम डिटेल में बात करें तो इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। इस लिहाज से 2022 का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी ये मुकम्मल अनाउंस कर चुकी है और उसमें इसने 22 रुपये 11 पैसे का ईपीएस शो किया था। जबकि 2023 के अब तक के एक क्वार्टर का रिजल्ट इस कंपनी ने अनाउंस किया है फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2022, और उसमें जो इसकी ईपीएस बनती है वो 12 रुपये 39 पैसे है। और इस एक क्वार्टर के रिजल्ट की बेसिस पे इस कंपनी ने 1 रुपये 75 पैसे का ऑलरेडी डिविडेंड दे दिया है। और अभी जो दिसंबर के रिजल्ट हैं उसके साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और अच्छा डिविडेंड ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं 2022 का 2021 जो 2022 में जो जून 30 को ईयर एंड हुआ था उसमें जो उसकी टोटल ईपीएस थी वो 22 रुपये 11 पैसे थी। जबकि 2023 के एक ही क्वार्टर की जो इसकी ईपीएस है वो 12 रुपये 39 पैसे है। तो 22 रुपये 11 पैसे और 12 रुपये 39 पैसे को अगर हम तकाबल करें तो हम सेफली कह सकते हैं कि इस साल पहले ही क्वार्टर की रिजल्ट की बेसिस पे हमें लग रहा है कि ये कंपनी पिछले साल के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। इस कंपनी की अगर हम पे आउट हिस्ट्री देखें तो 2019 में इसने 11 रुपये, 2020 में 6 रुपये 75 पैसे, 2021 में 6 रुपये 90 पैसे, जबकि 2022 में इसने 7 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया था। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में मेरे स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो में से वो है एफएफसी, जो कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक कंपनी है।
फर्टिलाइज़र सेक्टर इन जनरल अगर देखा जाए तो दीगर सेक्टर्स की तरह ये भी वो सेक्टर है जो कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं ओवरऑल, और ख़ास तौर पे जो फ्लड्स की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये वो कंपनी है जिसके बारे में मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये कंपनी अभी जो दिसंबर के रिज़ल्ट्स होंगे उसके साथ अच्छा डिविडेंड दे सकती है। इसका ईयर एंड दिसंबर में होता है, तो 2022 के अब तक के जो 3 क्वार्टर्स सितंबर 30 तक के रिजल्ट इसने अनाउंस किए हैं ऑलरेडी। उसके मुताबिक इसका जो ईपीएस बनती है वो है 11 रुपये 67 पैसे, और पिछले साल की जो टोटल ईपीएस थी वो थी 17 रुपये 21 पैसे। तो एक क्वार्टर में जो दिसंबर 30 को 31 को एंड हो रहा है उसके रिजल्ट अभी इसने अनाउंस करना बाकी हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस साल शायद ये पिछले साल के बराबर ईपीएस तो ना कर सके, लेकिन कोई बहुत बड़ा फ़र्क भी नहीं होगा, मे बी 14 या 15 के आसपास इसकी टोटल ईपीएस बने इस साल की। 2022 में अब तक जो इंटरिम पे आउट है इस कंपनी ने जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट हैं उसके साथ 8 रुपये 98 पैसे दिए हैं, और अब जो दिसंबर में रिजल्ट है उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कंपनी का जो टोटल ईयरली ईपीएस बनेगी वो डबल फिगर में चली जाएगी, 10 रुपये से ऊपर होगी। यानी कि 1 रुपये या उससे ज़्यादा का मज़ीद डिविडेंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कंपनी दे सकती है दिसंबर के रिजल्ट के बाद। और इस कंपनी के डिविडेंड की अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2018 में इसने 8 रुपये 85 पैसे, 19 में 10 रुपये 80 पैसे, 20 में 11 रुपये 20 पैसे और 21 में 14 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिया। तो ये एक अच्छा एक आपको ट्रेजेक्ट्री नज़र आ रही है कि कंटिन्यूसली एक एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ ग्रोथ है इसकी, जो डिविडेंड है उसमें हर साल ये पिछले साल के मुकाबले में बेहतर डिविडेंड देती आई है। लेकिन 2022 में अब तक के जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद चौथे क्वार्टर का रिजल्ट है उसके साथ हम मुझे ये लगता है कि शायद ये जो कंटिन्यूस ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट है वो जारी ना रख सके, और 2022 में इसका जो डिविडेंड है वो 2021 के डिविडेंड से कुछ बहरहाल कम ही हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो चौथी कंपनी है वो है बैंकिंग सेक्टर में से मीज़ान बैंक लिमिटेड। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में से मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि सिर्फ वो बैंक सेलेक्ट किया जाए मेरे पोर्टफोलियो में जो कि इस्लामिक हो। तो इस लिहाज से सिर्फ मीज़ान बैंक ही है वाहिद बैंक है जो कि इस वक्त मेरे पोर्टफोलियो में है। और इसकी अगर हम बात करें अर्निंग के हवाले से तो पाकिस्तान में ओवरऑल जो बैंक्स हैं उन्होंने पिछले कुछ अरसे के अंदर करेंसी की जो भी सूरत हाल थी उसकी वजह से बहुत पैसा कमाया है, और उसमें मीज़ान बैंक भी शामिल है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि 2022 के 3 क्वार्टर में इसकी जो ईपीएस है वो 15 रुपये 97 पैसे बनती है। तो पिछले साल की टोटल ईपीएस 17 रुपये 43 पैसे थी। तो एक क्वार्टर के रिजल्ट के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल की जो ओवरऑल ईपीएस होगी इसकी ये पिछले साल से ज़्यादा होगी। अब तक जो इंटरिम पे आउट है इस कंपनी का 2022 का वो 5 रुपये 50 पैसे है, और इसका ईयर एंड दिसंबर में होता है, और दिसंबर के रिजल्ट के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अच्छा बोनस या डिविडेंड दे सकती है। ये कंपनी हर साल 10% या 15%, जैसे 18 से लेके 20 तक हम देख सकते हैं कि हर साल इसने 10% का बोनस और 21 में 15% का बोनस दिया, और साथ साथ इसने 18 में 3.5 रुपये, 19 में 5, 20 में 6 रुपये और 21 में भी 6 रुपये का डिविडेंड भी दिया था। जो 5वें नंबर पे कंपनी है इस लिस्ट में वो है एंग्रो, जो कि एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, और ये एंग्रो ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, और फिर ये खुद दाऊद हरकुलस की सब्सिडरी है। तो ये एक हायरार्की बनती है, लेकिन एंग्रो ग्रुप की ये कंपनी अगर हम डिविडेंड के हवाले से पे आउट्स के हवाले से देखें तो हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है ये, और बहुत ही पॉपुलर है जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। इसका ईयर एंड भी दिसंबर में होता है। अब तक के 3 क्वार्टर जो हैं 2022 के उसमें इसने 27 रुपये 1 पैसे का ईपीएस शो किया है, जबकि इसने 33 रुपये का इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी पे कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले साल की जो इसकी टोटल ईपीएस बनी थी वो 32 रुपये 14 पैसे थी। इस साल 3 क्वार्टर में 27 रुपये हो चुका है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस साल ये पिछले साल से भी बेहतर ईपीएस के साथ सामने आएगी दिसंबर के रिजल्ट्स के बाद। और इसके अगर हम डिविडेंड और बोनस की पे आउट हिस्ट्री देखें तो ये 2018 में 21 रुपये, 19 में 24 रुपये, 20 में 26 रुपये और 21 में 25 रुपये दे चुकी है। और 22 का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटरिम देखें तो 33 रुपये ऑलरेडी 3 क्वार्टर में दे चुकी है। इसका मतलब है कि 22 में इसने हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा पे आउट दिया है पिछले 5 सालों में। 2018 में इसने साथ में 10% का बोनस शेयर्स भी दिए थे। जो छठी कंपनी है इस लिस्ट में वो है हाईनून, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी का ईयर एंड भी दिसंबर में होता है, और इसने अब तक के जो 3 क्वार्टर हैं उसमें 41 रुपये 34 पैसे का ईपीएस कमा लिया है, और इंटरिम पे आउट इसने कोई नहीं दिया। और इस कंपनी की भी खास बात यह है कि ये भी हर साल सिर्फ अपने ईयरली रिजल्ट के साथ ही आपको डिविडेंड या बोनस जो भी इसने देना वो देती है, इंटरिम कुछ भी नहीं देती। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि दिसंबर के रिजल्ट के बाद इस साल भी ये एक अच्छा डिविडेंड और बोनस दे सकती है, क्योंकि इसकी जो 3 क्वार्टर की ईपीएस है वो 41 रुपये टच कर चुकी है, और पिछले साल की जो टोटल ईपीएस थी वो 47 रुपये थी। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस साल ये कंपनी पिछले साल का रिकॉर्ड ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगी।
और इसकी अगर हम पे आउट देखें तो हर साल इसने 10% का डिविडेंड बोनस भी दिया है, और साथ साथ 2018 में 13, 2019 में भी 13 रुपये, 2020 में 15 रुपये और 2021 में इसने 20 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो कंपनी है वो है डॉलमेन सिटी री DCR, जो कि एक ऐसा शेयर है जो बहुत ही स्टेबल शेयर है, जिसकी बीटा वैल्यू बहुत कम है और तकरीबन 13-14 रुपये और 12 रुपये इसके आसपास ही ट्रेड होता रहता है। और इस कंपनी की जो ईयर एंड है वो जून में होता है, और 2023 का अब तक का जो एक क्वार्टर है उसमें इसने जो EPS दिखाई है वो 43 पैसाज है, और लास्ट इसकी जो ईयरली EPS थी वो 4 रुपये 39 पैसे थी। और इस कंपनी की अगर हम डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो 2019 में इस कंपनी ने 1 रुपये 32 पैसे, 20 में 1 रुपये 25 पैसे, 21 में 1 रुपये 24 पैसे और 22 में 1.5 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था। तो ये थी वो कंपनीज जिनके बारे में मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि दिसंबर के रिजल्ट के साथ अच्छा डिविडेंड और बोनस अनाउंस कर सकती हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।